बनास नदी के किनारे बसा था एक शांत गांव जिसका नाम था देवग्राम। दिन में यह गांव साधारण लगता था, पर रात होते ही हर घर के चौखट पर जलते दिए उसे मानो आकाश के तारों जैसा चमका देता था। इसी गांव में रहता था आरव, मिट्टी के बर्तनों का कारीगर। उसके हाथों में हुनर था, पर किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। पिता की पुरानी कार्यशाला टूट चुकी थी, माँ बीमार रहती थी और कर्ज सिर पर चढ़ता जा रहा था। आरव का एक दोस्त था, निखिल, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। निखिल कहता, हुनर है तो रास्ता भी होगा, बस रोशनी जलाए रखना। आरव हंस देता, मेरे हिस्से में रोशनी कहाँ। सावन की एक रात घनघोर आंधी आई, पेड़ टूटे, छप्पर उड़ गए और बिजली गुल हो गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लोग घरों में दुबक गए, पर उसी अंधेरे में एक छोटी सी लो टिमटिमाई। वह लो थी गोरी दादी के आंगन की। गांव के सबसे बुजुर्ग और सबसे शांत स्त्री आरव वहां पहुंचा। दादी ने दिए को दोनों हथेलियों से ढक रखा था। उन्होंने कहा, बेटा, आंधी रोशनी को नहीं बुझाती, डर बुझाता है। आरव ने पहली बार उस छोटे दिए को ऐसे देखा जैसे वह कोई संदेश हो। अगले दिन आरव ने पिता की टूटी कार्यशाला के सामने खड़े होकर फैसला किया, वह फिर से मिट्टी उठाएगा। निखिल ने साथ दिया। दोनों नदी किनारे से चिकनी मिट्टी लाए। आरव ने दिए बनाए, पहले टेढ़े, फिर थोड़े बेहतर और फिर सुंदर बनाए। गांव के लोग हंसे भी और बोले भी, आजकल कौन दिया खरीदता है। पर गोरी दादी ने पहला दिया खरीदा। उन्होंने कहा, यह सिर्फ मिट्टी नहीं, यह इरादा है। धीरे धीरे कुछ और लोग भी आए। कमाई थोड़ी थी, पर उम्मीद बड़ी थी। जब काम चलने लगा, तभी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दवा के लिए पैसे चाहिए थे, पर ऑर्डर रुक गए। आरव पहली बार बुरी तरह टूट गया। उस रात वह नदी किनारे बैठा रहा। हवा ठंडी थी, पर मन बहुत भारी था। तभी निखिल ने एक छोटा दिया जलाकर उसके सामने रखा और बोला, अगर यह लो हवा में टिक सकती है तो तू क्यों नहीं। आरव ने दिए की लो में अपना चेहरा देखा, थका हुआ, पर बुझा नहीं। अगली सुबह वह फिर काम पर लगा। निखिल ने शहर के मेले में स्टॉल लगवाया। गोरी दादी ने गांव-गांव जाकर बताया, देवग्राम के दिए सिर्फ रोशनी नहीं देते, बल्कि भरोसा भी देते हैं। मेले की उस शाम जब आरव के सारे दिए बिक गए, तो लोगों ने पहली बार उसके काम को सराहा। घर लौटते समय उसके कदम हल्के थे, पर मन विनम्र था। उसने माँ के हाथ में अपनी कमाई रखी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये पैसे नहीं, ये तेरी हिम्मत का फल है। उस रात आरव ने अपनी कार्यशाला में एक बड़ा दिया जलाया। निखिल उसके पास खड़ा था। दोनों कुछ देर चुप रहे। निखिल बोला, अब तुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रोशनी बनना है। आरव ने सिर हिलाया, पर उसे पता नहीं था कि आने वाले दिन कितने कठिन होने वाले हैं। जैसे जैसे काम बढ़ा, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। ऑर्डर आने लगे, शहर से व्यापारी मिलने लगे। पर सफलता के साथ एक नई चुनौती आई, लालच और प्रतिस्पर्धा की। शहर का बड़ा व्यापारी विक्रम सेठ देवग्राम पहुंचा। उसने आरव से कहा, तुम्हारा हुनर मुझे दे दो, मैं तुम्हें नाम और धन दूंगा, पर तुम्हारे दिए मेरे नाम से बिकेंगे। आरव चुप रहा। गोरी दादी ने बस एक बात कही, रोशनी का सौदा मत करना। आरव ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। उस दिन से विक्रम सेठ ने सस्ते मशीन से बने दिए बाजार में भर दिए। गांव के लोग भी सस्ते सामान की ओर झुकने लगे।
आरव का काम फिर धीमा पड़ गया। कमाई घटने लगी और माँ की दवाइयाँ महंगी थी। कार्यशाला का खर्च बढ़ता जा रहा था। एक रात आरव अकेला बैठा था। सामने वहीं छोटा दिया जल रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या ईमानदारी से जीत संभव है? तभी निखिल आया। उसने कहा, सही रास्ता लंबा होता है पर वही स्थायी होता है। आरव ने तय किया वह गुणवत्ता से समझौता नहीं करेगा। आरव ने नया निर्णय लिया, वह अकेले नहीं चलेगा। उसने गांव के बेरोजगार युवाओं को बुलाया। उन्हें मिट्टी गूंदना, आकार देना, जलाना सब सिखाया। कार्यशाला अब सिर्फ काम की जगह नहीं रही, वह सीखने का घर बन गई थी। धीरे धीरे देवग्राम के दिए अपनी पहचान बनाने लगे। सादगी, टिकाऊपन और शुद्ध रोशनी। दिवाली से ठीक पहले एक भयानक हादसा हुआ। रात में कार्यशाला में आग लग गई। लकड़ी, चाक, सैकड़ों दिए सब राख हो गए। सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, अब सब खत्म हो गया। आरव राख के ढेर के सामने खड़ा था। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर लो सच में मेरी है तो फिर जलेगी। उसने उसी दिन मिट्टी उठाई और पहला नया दिया बनाया। गांव के बच्चों ने भी साथ दिया। महिलाएं मिट्टी लाई। निखिल ने शहर से मदद जुटाई। पूरा गांव एक कार्यशाला बन गया। उस साल दिवाली पर देवग्राम में रिकॉर्ड दिए जले। लोग दूर दूर से खरीदने आए। विक्रम सेठ भी आया। चुपचाप उसने एक दिया खरीदा और बिना कुछ कहे चला गया। आरव ने उस रात गांव के चौक में सैकड़ों दियों के बीच खड़े होकर कहा, ये रोशनी मेरी नहीं है बल्कि हमारी है। गोरी दादी मुस्कुराई। निखिल की आंखों में भी गर्व था। माँ ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, मेरी बेटे की लो अड़िग है। समय बीता। देवग्राम अब सिर्फ एक गांव नहीं, एक पहचान बन गया। आरव की कार्यशाला से सीखे युवक अलग अलग जगह रोशनी फैला रहे थे। हर साल एक दिन तय हुआ, अड़िग ज्योति दिवस। उस दिन हर घर में एक दिया जलता और बच्चे एक वाक्य दोहराते, अंधेरा बड़ा नहीं, हमारी हिम्मत छोटी पड़ जाती है। आरव अब भी हर शाम वही पहला दिया जलाता है जो तूफान की रात की याद दिलाता है, और वह कहता है, जीत वही है जो दूसरों के जीवन में उजाला बन जाए। जीवन में अंधेरा आना तय है। कभी हालात बुझाने आते हैं तो कभी लोग हतोत्साहित करते हैं और कभी अपना ही मन साथ छोड़ देता है। याद रखो, अंधेरा कभी रोशनी से बड़ा नहीं होता। वह सिर्फ तब तक रहता है जब तक हम अपनी लो जलाए रखना भूल जाते हैं। हिम्मत का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना। जब रास्ते बंद दिखे, जब मेहनत का फल ना मिले, जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, तभी इंसान की असली शक्ति जन्म लेती है। एक छोटा सा कदम और एक छोटी सी उम्मीद, एक छोटी सी कोशिश, यही मिलकर भाग्य बदल देती है। याद रखो, जो इंसान गिरकर फिर उठता है वही मजबूत बनता है। जो दर्द सहकर भी मुस्कुराता है वही प्रकाश बनता है, और जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जलता है वही सच में जीवन जीतता है। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में तूफान आए, जब भी लगे कि अब सब खत्म हो गया, तो बस अपने दिल में एक छोटा सा दिया जला लेना, क्योंकि जीत ताकत से नहीं मिलती। जीत मिलती है उस अड़िग विश्वास से जो कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा जब तक मेरी लो जल रही है। और सच यही है, जब एक इंसान अपनी रोशनी बचा लेता है तो वह सिर्फ अपना रास्ता नहीं, दूसरों का जीवन भी उजाला कर देता है। धन्यवाद। राधे राधे।